हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चले जानते हैं कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो दोस्तों आज का जो एनालिसिस है होगा वो थोड़ा आज लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों को 5 मिनट चार्ट से 15 मिनट्स 1 आवर और डे इन चारों के एनालिसिस यहाँ पे करने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों हम अभी निफ्टी 50 के 5 मिनट्स पे है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट एक ए से जी तक, जो कि है ए बी सी डी ई एफ और जी, ऐसे टोटल 7 ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ किए दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने दोस्तों यही ऑलमोस्ट सेटअप था, और वहाँ पे ये दोनों के साथ ये दो और ये एक ट्रेंड लाइन भी थी, जो आज दोनों नई ट्रेंड लाइन्स बनाई है। ये दो है ई और एफ। तो दोस्तों मैंने कल की वीडियो में कहा था कि अगर सी जो ट्रेंड लाइन है, सी की ट्रेंड लाइन पे अगर ब्रेकडाउन मिलता है दोस्तों, ये मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कल कहा था कि अगर मार्केट अगर सी के ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है दोस्तों, तो आप तुरंत यहाँ पे बाय मत सेल मत कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद वहाँ पे और एक कैंडल जो है उसने यहाँ पे रिटेस्ट किया है सी की ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा मौका था यहाँ पे शॉर्ट का। और यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद अपना स्टॉप लॉस आप या तो एक 50 EMA के ऊपर लगा सकते थे, या फिर एक ट्रेंड लाइन जो है जी इसके ऊपर, और वो भी आपके रिस्क एपिटाइट के अनुसार दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ा एक फॉल दिया था, उसके बाद वापस जो डी की ट्रेंड लाइन थी उसको भी यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा उसने यहाँ पे हॉल्ट किया दोस्तों, और हॉल्ट करने के बाद वापस एक ब्रेकडाउन दिया और वापस इसको इसी ट्रेंड लाइन को वापस टेस्ट किया, और यहाँ से वापस आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फॉल जो कि है ई वाली ट्रेंड लाइन जो आज नई बनाई है उस पे उसने सपोर्ट लिया दोस्तों। और उसके बाद उसने डी और ई की जो ट्रेंड लाइन है इसी बीच यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ये एक बहुत ही अच्छा वाला लेवल है जहाँ पे उसने क्लोजिंग दिया है। मैं आपको 1 आवर का जो टाइमलाइन है वहाँ पे आपको समझाऊंगा क्यों किस इस लेवल को क्यों मैं अच्छा बोल रहा हूँ। तो फिर दोस्तों जैसे कि अभी मान लीजिए कि कल अगर मार्केट जो ओपन होता है और ये जो ट्रेंड लाइन है जी की ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है ना दोस्तों, तो फिर ये जो डी वाली ट्रेंड लाइन है और सी वाली ट्रेंड लाइन वापस टेस्ट हो सकती है दोस्तों। और ध्यान में रखिएगा इस जो 50 EMA है उसका भी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी फिलहाल जो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है उसने इस 50 EMA के नीचे ही दिया है दोस्तों। तो अगर कल वापस एक ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देता है तो अगेन ये जो 50 EMA है उस पे वापस जो निफ्टी है सपोर्ट लेने के लिए आएगा, और वहां से आप अगेन बाय कर सकते हैं। और उसी तरह दोस्तों अगर उसने ई की जो ट्रेंड लाइन है ये वाली इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दिया तो वापस एक ये जो एफ वाला ट्रेंड लाइन है वहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। और यहाँ पे अगर उसको अच्छे सपोर्ट मिलता है तो वापस ये जो ई वाली ट्रेंड लाइन है वापस रीटेस्ट हो सकती है दोस्तों। तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा, और उसके साथ ही आप अपना ट्रेड लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर ई वाली को अगर ब्रेकडाउन देता है फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, तो अगेन जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आप यहाँ पे तुरंत सेल मत कीजिए, क्योंकि वापस रीटेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे वापस रिजेक्शन मिलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और एफ वाला जो है यहाँ पे 15,700 का टारगेट यहाँ पे आप लगा सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट टारगेट। और अगर बाय चांस ये जो 15,700 का जो लेवल है या फिर ई एफ का जो ट्रेंड लाइन है अगर यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पे अगेन एक शार्प सेलिंग हमें मार्केट में होते हुए दिख जाएगी दोस्तों। और अगेन यहाँ पे जैसे ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों जी वाली, वो एक अभी एक आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार उसको रिजेक्शन मिल रहा है दोस्तों। तो इसलिए अगर मार्केट या तो फिर ब्रेकआउट देता है, एक बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है जी वाली वो वापस रीटेस्ट हो सकती है दोस्तों।
और अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो यहाँ पे अगेन मार्केट को रिजेक्शन मिल सकता है और वहाँ पे आप अगेन सेल में बैठ सकते हैं और ई का जो लेवल ट्रेंड लाइन है यहाँ पे अपना एक पहला वाला टारगेट रख सकते हो अपने यहाँ पे लेवल के अनुसार। तो दोस्तों चलिए चलते हैं 50 मिनट चार्ट पे। तो दोस्तों हम अभी निफ्टी 50 के 50 मिनट चार्ट पे है और यहाँ पे जो सेटअप है ऑलमोस्ट मेरे लास्ट वीडियो का सेम सेटअप है। जो डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है वो है डी और ई है और ये है एफ वाली भी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर ट्रेंड लाइन सी पे अगर यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग या फिर एक फ्लैट ओपनिंग में यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों, तो फिर मार्केट ये जो डी वाला ट्रेंड लाइन है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया और अगेन यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद एक रिजेक्शन मिला सेम ट्रेंड लाइन डी और वहाँ से मार्केट नीचे जो ट्रेंड लाइन ई है वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस मार्केट ने एक ऊपर की तरफ मूवमेंट किया और उसके बाद अगेन एक 15,751 इस रेंज में मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कहने जैसा है नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 5 मिनट चार्ट में जो बोला है ऑलमोस्ट सेम यहीं पे भी सेम है, लागू होता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं 1 आवर चार्ट पे। तो दोस्तों हम अभी निफ्टी 50 के यहाँ पे 1 आवर चार्ट पे है और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो सेटअप ड्रॉ किया दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। अगर ये सेटअप अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर आपका जो आने वाला ट्रेड है वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड में आ जाएगा। तो इसलिए अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से ये रिकॉर्डिंग वापस से सुनिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक 2 ट्रेंड लाइन ए और बी यहाँ पे सेट की है और जो कि एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रही है। और दोस्तों ये जो 2 ट्रेंड लाइन है मार्केट को ये दर्शाता है कि मार्केट एक चैनल पैटर्न में है। तो इसलिए जब भी मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ए को यहाँ पे रिजेक्शन मिला है दोस्तों आप देख सकते हैं, उसी साथ मार्केट ने यहाँ पे जो 50 EMA है उसके ऊपर सपोर्ट लिया है यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद। और अगर 50 EMA के नीचे यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलता है दोस्तों तो अगेन ये जो बी वाली ट्रेंड लाइन है ये वाली वहाँ पे वापस मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे जो मान लीजिए कि कल एक गैप अप ओपनिंग होता है और एक जो 15,900 लेवल के ऊपर अगर 1 आवर कैंडल सस्टेन होती है दोस्तों तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है ए ट्रेंड लाइन वो वापस मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर सकता है जो कि 16,000 से 16,200 तक का लेवल है। तो दोस्तों अगर मार्केट एक फ्लैट खुलता है दोस्तों तो फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर मान लीजिए अगर ये 50 EMA इस तरह से कल फॉर्म हो रही है और मान लीजिए कि जो पहली फर्स्ट आवर की कैंडल है उसने यहाँ पे अगर क्लोजिंग दिया इस ट्रेंड लाइन के इस EMA के नीचे तो फिर दोस्तों यहाँ पे वापस जब ये 50 EMA को टेस्ट करने आएगा निफ्टी तब यहाँ पे एक रिजेक्शन मिलने के बाद अगेन ये जो ट्रेंड लाइन है जो ट्रेंड लाइन बी है मार्केट इसको टेस्ट कर सकता है दोस्तों। और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है दोस्तों तो फिर मार्केट एक बहुत बड़े यहाँ पे सेल में या फिर एक शार्प सेलिंग हमें मार्केट में होते हुए दिख जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है जो कि अगर टूटती है तो बहुत बड़ा फॉल हमें मार्केट में होते हुए दिख जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे भी सेम सपोर्ट लिया बड़ी ट्रेंड लाइन पे और अगेन यहाँ पे भी 2 बार सपोर्ट लिया है दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मार्केट एक गैप डाउन खुलता है या फिर साइडवेज में नीचे की तरफ जो ट्रेंड लाइन बी है उसको टेस्ट करता है वहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो फिर एक बहुत बड़ा शार्प सेलिंग मार्केट में होते ही दिख जाएगा। उसके साथ दोस्तों और एक जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है जो कि एक बुलिश पैटर्न है मुझे होते हुए यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो फ्लैट हाई है दोस्तों, जिसको मैंने ये जो हाई है इसको मैं फ्लैट हाई है और यहाँ पे दोस्तों हाई लोज फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे कल मार्केट इस 50 EMA के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है या फिर 15,900 का लेवल है उसके ऊपर कल सस्टेन करता है या फिर क्लोजिंग देता है डे कैंडल तो फिर मार्केट में यहाँ पे एक W पैटर्न जो है दोस्तों या डबल बॉटम का जो पैटर्न है यहाँ पे
कंफर्म हो जाएगा। और ये जो पैटर्न है दोस्तों, एक असेंडिंग ट्रायंगल जो कि फॉर्म होते हुए हमें कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। और असेंडिंग ट्रायंगल जो है दोस्तों, एक बुलिश पैटर्न है। तो अगर वो फॉर्म होता है तो मार्केट अगेन ये जो 16,000 से 16,200 तक का लेवल मार्केट टेस्ट कर सकता है दोस्तों। जैसे कि पहला लेवल तो उसका 16,050 का है, उसके बाद वापस 16,100 सॉरी ये फिर 16,100 और 200 तक भी जा सकता है दोस्तों, अगर मार्केट कल इस 50 EMA के ऊपर सस्टेन करता है, या तो फिर जो डे कैंडल क्लोजिंग होगी वो 15,900 के ऊपर होती है तो। और उसी साथ अगर नीचे वाली ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे अगर डे कैंडल सस्टेन रहती है या क्लोजिंग देती है दोस्तों, तो फिर हम मार्केट में एक शार्प सेलिंग होते हुए हमें दिखाई देगा दोस्तों। तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है 1 आवर चार्ट पे। अगर ये लेवल्स आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो आज क्लोजिंग दिया है दोस्तों निफ्टी ने 15,750 पे, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जब भी इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, तो अगले दिन जब भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है दोस्तों, तो फिर ये जो लेवल है या फिर ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ये मार्केट उसी को हमेशा टेस्ट करने के लिए गया है। तो इसीलिए अगर कल 50 EMA के ऊपर कल सस्टेन करता है 1 आवर कैंडल, तो फिर यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन मार्केट टेस्ट करने के लिए जा सकता है, या फिर ये पहला लेवल इसको टेस्ट करने के लिए आएगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है वापस टेस्ट करेगा दोस्तों। तो इसलिए ये जो लेवल से आप ध्यान में रखिएगा और इसको ध्यान में रखिए, अपना ट्रेड लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चले चलते हैं डेली चार्ट पे। तो दोस्तों हम अभी निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे है, और जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था दोस्तों कि अगर निफ्टी ये जो 15,775 के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है दोस्तों, तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है ए वाली, वो मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट टेस्ट करने आया, पर अगेन यहाँ पे सपोर्ट मिलने के कारण उसने 15,740 के पास वहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों अगर कल इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर डे कैंडल क्लोजिंग देता है दोस्तों, तो फिर आने वाले समय में अगेन मार्केट हमें बेरिश मूवमेंट में जाते हुए दिख जाएगा दोस्तों। और अगर मार्केट अगेन 15,775 इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है दोस्तों, तो फिर ये जो लेवल्स है 15,900 का और 16,050 का लेवल मार्केट टेस्ट करते हुए दिख जाएगा, और मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में सस्टेन हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए जो डे कैंडल कल की रहेगी, जो क्लोजिंग रहेगी, वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर कल इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो ट्रेंड लाइन है कि इसके नीचे अगर डे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया, तो फिर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में आ सकता है। और अगर उसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया तो मार्केट अगेन एक बेरिश ट्रेंड में वापस जा सकता है दोस्तों। तो इसलिए ये जो लेवल्स है, और जो मैंने 5 मिनट्स 50 मिनट्स और स्पेशली जो 1 आवर वाली चार्ट में आपको जो लेवल्स एक्सप्लेन किए, वो ध्यान से सुनेगा दोस्तों। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे YouTube चैनल के जो अबाउट वाले सेक्शन में मैंने मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत हो और आपने कोई अगर मुझे मैसेज किया तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर सकता दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वापस कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।